व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑटोमेशन इंडिया। और जिस कार में मैं बैठा हूँ ये है अर्टिगा का। कौन सा मॉडल है भाई? 2017। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, ट्यूशन फ्रेंड है और मतलब बहुत ही पुराना दोस्त है। सो अभी कितने दिन पहले लगभग मैसेज आया था मेरे पास, कब क्या था? एक महीने अप्रोक्स पहले। हाँ, 1 महीने पहले भाई का मेरे पास मैसेज आता है कि यार अर्टिगा कार है, पेट्रोल के रेट वगैरह बढ़ गए हैं और इसमें सीएनजी लगवानी है। तो भाई खूब डिस्कशन हुआ हमारा, इंस्टाग्राम पे भी व्हाट्सएप पे भी खूब डिस्कशन हुआ। उसके बाद कई सारे ऑप्शन थे हमारे पास, मीजो भी था, एम सिक्वेंटल भी था, ई ग्रीन में भी था। और पर हमने जो फाइनली डिसाइड किया, हमने लगाई लवेटो की। सो ये भाई है, भाई का नाम हर्ष बंसल। हर्ष बंसल भाई का नाम है, हर्षित मेरा नाम है। नाम भी बहुत ज़्यादा मैच करते हैं यार हमारे। और अब एक बार ओनर भाई है तो भाई से बात करते हैं कि कैसा भाई का एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीज़ें इनको पहली बार में ऐसा लगा कि मतलब दूसरे कस्टमर को देखनी चाहिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है अर्टिगा के ऊपर। सो डायरेक्ट भाई से बात करते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो वही है जो सबको सबसे ज़्यादा मतलब सुनने की चाहत रहती है सीएनजी में। एवरेज क्या मिल रहा है और गाड़ी भाई कितनी चल रही है आपकी? भाई इसमें सबसे पहली बात तो सिलेंडर है 14 किलो का। ठीक है। ठीक है, इसमें अप्रोक्स आती है 8.5 किलो के आसपास गैस। ठीक है। खाली सिलेंडर बिल्कुल खाली होता है जब। ठीक है। तो इसमें और जैसे मैं हाईवे पे ही गया हूँ अब तक, लोकल में तो बहुत कम ही चली है। ठीक है। तो इसमें हाईवे पे एवरेज आ जाती है 200 राउंड। अच्छा। 195, 200, 205। अच्छा। इसमें मतलब 200 के राउंड ही आती है। कभी कुछ, कभी मतलब 2-4 किलोमीटर ऊपर नीचे अप्रोक्स आप 200 मान के चलो। इसमें 8.5 किलो में 8.5 किलो की गैस में 200 किलोमीटर आराम से निकालती है एसी में। एसी में। लेकिन अभी जो ज़्यादातर चली है वो हाईवे पे चली है। हाईवे पे चली है, लोकल बहुत कम ही चली है। लोकल चलती भी है तो 100 किलोमीटर चली, फिर सीएनजी फिल करा ली, दोबारा रिफिल करा ली, 150 चली, फिर रिफिल करा ली। वो एक बार सीएनजी लग जाए तो ये तो होता ही रहता है। गाड़ी इतनी चलती है कि कुछ हिसाब नहीं है। तो इस वजह से इसमें हाईवे पे आप मान के चलो 8.5 किलो में अगर आप 14 किलो का सिलेंडर लगाते हो तो 200 आपकी आराम से निकल सकती है। क्योंकि ये 7 सीटर गाड़ी जब 200 दे सकती है तो नॉर्मल गाड़ी अगर 4-5 सीटर हो वो तो आराम से 200 प्लस ही निकाल लेगी, आराम से निकालेगी। और एसी में अभी सिलेंडर हम देख लेंगे भाई क्या बूट स्पेस बचा है। वैसे अर्टिगा का पता ही है सबको कि बूट स्पेस इतना नहीं बचता है, पर फिर भी 14 किलो का सिलेंडर दिखा दूंगा क्योंकि भाई ने उसमें भी जब बात हुई थी तो थोड़ा अलग सा सिलेंडर लगवाया हुआ है। वो मैंने जैसे क्या होता है, एक तो जैसे लंबा होता है, हाँ, जैसे फैल जाता है एक सिलेंडर, और एक होता है ऊपर उठ जाता है जो जिसकी ब्रेथ ज़्यादा होती है। हाँ। मैंने वो लेंथ वाला लगवाया है क्योंकि ब्रेथ से फिर वो ऊपर और जाता चला जाता है, वो ऊपर की भी हाइट खत्म हो जाती है। तो लेंथ में तो ये जैसे लेंथ में तो है ही, जैसे लेंथ लंबी है इसकी तो आराम से उसमें फिट आ जाता है। तो वो अभी हम देख लेंगे। ये तो हो गई भाई बात इसकी कि कितनी गाड़ी आपका एवरेज दे रही है, क्या है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा अर्टिगा में? जैसी पहले पेट्रोल पे चल रही थी और अब सीएनजी पे चल रही है, तो कितना डिफरेंस मतलब आपको देखने को मिला है? डिफरेंस वैसे तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही चलती है। बस थोड़ी बहुत, जैसे हम नॉर्मल पेट्रोल पे चला रहे हैं अगर गाड़ी, हम एसी ऑन करते हैं, तो पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, प्योर पेट्रोल पे चल रही है, तो एसी ऑन करने पे गाड़ी थोड़ी सी दबती है ना, बिल्कुल थोड़ी सी माइनर, वही सीएनजी पे है। जैसे सीएनजी भी उतनी ही दबती है। जैसे अगर आप पेट्रोल से सीएनजी पे कन्वर्ट करो, अगर आप सीएनजी लगवा चुके हैं, पेट्रोल से सीएनजी पे कन्वर्ट करो तो जितनी एसी ऑन करने पे दबती है ना, वो उतनी ही फीलिंग आती है, बिल्कुल दबने वाली। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसी लगती है और अपने आप हैबिचुअल हो ही जाते हैं उस चीज़ के। वो पहले वाली अब किट रही नहीं, पहले जो आती थी। अब तो ऑटोमेटिक सीएनजी पे भी बिना रेस दिए आप स्टार्ट करो, सिर्फ सेल्फ मारो, सेल्फ मारने के बाद भी अपने आप ऑटोमेटिक सीएनजी पे आ जाती है। रेस देने की, एक्सेलरेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है, अपने आप सीएनजी पे आती है। तो अभी जब से सीएनजी लगी है तब से लगभग कितने किलोमीटर चला ली है गाड़ी? 2500 के अप्रोक्स अबव ही चली है, 2500 अबव ही चली है। और अभी लगभग 1 महीना हुआ है लगवाए हुए? 1 महीना भी नहीं हुआ अभी तो। 1 महीना भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी आरसीबी मेरे ख्याल में आई नहीं। हाँ, आरसीबी अभी आने वाली है, तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे सबमिट हो चुके हैं, सब कुछ तो ये आने पे ही है। यही होता है जब सीएनजी लग जाए एक बार, उसके बाद गाड़ी दबा के बहुत तेज तेज चलती है और खूब किलोमीटर पूरे होते हैं। चलती है वो हमारी 3 महीने में चलती थी 2,500, 3, 3.5, 4 महीने में, मैक्सिमम 4 महीने के अंदर चलती थी इतनी। और अभी 20 से 25 दिन में चल चुकी इतनी चल चुकी।
पूरे जब से सीएनजी लगवाई तब से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि गाड़ी आपकी पीछे से दब रही हो, या मतलब कुछ ऐसा लगा हो कि भाई गाड़ी में वजन एक्स्ट्रा हो गया है, चलने में दिक्कत दे रही है? जनरली इसमें जैसे 2 या 3% ही बैठते हैं, ठीक है, तो इस दबने का पता नहीं चलता। बट 1-2 बार इसमें जैसे 6 बंदे बैठे हैं, 5 से 6 बंदे, 5 भी बैठे हैं, 6 भी बैठे हैं, जब 19-21 लगता है बिल्कुल भाई थोड़ा बहुत पहले दूसरे गियर में सिर्फ उठाने के टाइम पे जब लगता है कि गाड़ी थोड़ी दब, मतलब पीछे से थोड़ी दब रही है, और वो वैसे भी लगती है। अर्टिगा गाड़ी में सीएनजी की कोई बात नहीं है, जब पेट्रोल में भी थी ना, जब अगर 6-7 बंदे बैठ जाते हैं तो वो पहले दूसरे गियर में लगता ही है कि दबती है। सीएनजी में तो फिर वो थोड़ा लगे और फील होएगा, बट वो पेट्रोल में भी दबती ही है। अर्टिगा गाड़ी में है ये चीज़। अभी भाई से और बात करेंगे, एक बार मैं गाड़ी का ओवरव्यू भी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं भाई बूट स्पेस कितना बचा है और क्या सिस्टम है। तो ये है 14 किलो का सिलेंडर, और बूट स्पेस देख लो, ये वाली सीट है आपकी जो एकदम लास्ट पैसेंजर वाली सीट है, और इसके बाद बूट स्पेस ना के बराबर ही है। जो सामान हो इसके ऊपर तो कोई जल्दी से रखता नहीं है। जैसे पहले जो सामान आता था इसमें वो जैसे इस लेवल पे आता था, जैसे ये इसकी ट्रे थी पहले, जैसे नीचे प्लास्टिक की ट्रे लगी हुई थी, ठीक है, वो उसके ऊपर ये लग जाता था, ठीक है, तो वो ये यहाँ तक आता था लेवल, ठीक है। अब जो डिफरेंस हुआ है बस ये जो इतनी सी ब्रेथ लेंथ हुई है ना, जो हाइट कह लो, इतनी सी हाइट का डिफरेंस आ चुका है इस तरीके से देखा जाए। मतलब जो हाइट है ना, बस इतना फर्क पड़ा है सिर्फ और सिर्फ। आप 6 इंच कह लो, 5 इंच कह लो, वो 6 इंच का वो फर्क पड़ेगा। लेंथ में तो वो जब थाई नीचे उसकी वो तो कोई थी नहीं, मतलब इसमें मेन दिक्कत ये 6 इंच का ये इसका फर्क पड़ा, और कोई भी दिक्कत नहीं। बूट स्पेस अभी भी मतलब जितना 100% बूट स्पेस था तो 60% अब भी बूट स्पेस है इसमें। वैसे भी जब इतनी बड़ी गाड़ी है तो ज्यादातर ये सीट गिरा देते हैं, है ना। ये जब अगर कहीं बाहर जाना होता है तो एक सीट पे गिर के ही लगे जाता है, चाहे पेट्रोल में थी जब भी आता था, हाँ। अब सीएनजी में जब भी वो सीट वो इस पे आ ही नहीं पाते। इस पे तो छोटे छोटे बैग वगैरह रख सकते हैं हम, जो ट्रॉली है या टेची है वो सब सीट डाउन करने के बाद ही आ पाती है। और एक बार मैं आपको सिलेंडर का पूरा वो भी दिखा देता हूँ कि स्टैंड एकदम बढ़िया से फिट करा हुआ है इन्होंने, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है स्टैंड के अंदर, जैसे चू चू कुछ भी आवाज़ होती है माइनर सी, कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया फिटमेंट है। तो ये तो हो गई भाई बूट स्पेस की। अब चलते हैं एक बार आगे से, एक बार बोनट देखते हैं कि फिटिंग कैसे है। तो फिटिंग कुछ इस तरीके से है, आप देख लो, ये लगा हुआ है रिड्यूसर, और सब चीज़ पे लवेटो की ब्रांडिंग होगी, और सारी फिटिंग जो भी है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट है। हाँ, तो गाड़ी का लेआउट आता है अकॉर्डिंग लेआउट के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सबसे बढ़िया बात यही है। हाँ। सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और एडवांसर भी लगवाया हुआ है, A+ कंपनी का एडवांसर लगवाया हुआ है, और इसकी वारंटी मिली है 1 ईयर की वारंटी है, किट समेत इसकी भी वारंटी 1 ईयर की, 1 ईयर की वारंटी है। और यहाँ पे पूरी प्लेट भी लगी हुई है लवेटो की, जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सारा जो सामान है बेसिकली दिखाने का जो मेरा एक मोटिव है, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो यही है कि हर चीज़ लवेटो की है। एडवांसर जो है A+ का, वो लवेटो के साथ काफ़ी अच्छा काम करता है। इन केस अगर आपके पास A+ नहीं है तो आप दूसरी कंपनी का भी लगवा सकते हो, बट A+ बहुत अच्छा काम करता है। सो जब फिटिंग करवाई भाई तो वायर कटिंग का क्या सीन रहा आपका? क्योंकि जैसे मेरे को, जैसे कोई कहता है वायर कटिंग नहीं होती, बट इसमें वायर कटिंग होती है, क्योंकि एडवांसर विदाउट वायर कटिंग के हो ही नहीं सकता सेट। एडवांसर के लिए अगर आप एडवांसर नहीं लगवाते, जब प्लग टू प्लग फिटिंग आपकी हो सकती है, और एडवांसर के लिए करवानी ही पड़ेगी। तो ये होता है भाई ओनर रिव्यू जब होता है ना, और ओनर का एक एक्सपीरियंस जानने को मिलता है, उसमें एक चीज़ पता लगनी चाहिए भाई ओनर के साथ कैसा रहा, ओनर का एक्सपीरियंस क्या है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले कि जब आप सीएनजी लगवाने जाओगे तो क्या क्या चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप सीएनजी लगवाओ ऑथराइज डीलर से लगवाओ, और कोशिश करो वो एक ही ब्रांड यूज़ करता हो, क्योंकि वो उसी में स्पेशल होगा। सब जैसे ब्रांड यूज़ करते हैं वो ठीक है, सबके अपने अपनी, बट कोशिश यही करो कि वो एक ही कंपनी यूज़ करता हो, क्योंकि वो उसमें जितना परफेक्ट होगा वो और कोई नहीं हो पाएगा उसमें। क्योंकि जिस डीलर से हमने लगवाई थी, हाँ, वो सिर्फ लवेटो का ही डीलर है, लवेटो को ही डील करता है वो, और किसी को डील ही नहीं करता है। यही रीज़न था सिर्फ और सिर्फ वहाँ से लगवाने का। नहीं तो लवेटो और भी कई लगाते हैं, बट और महंगी भी है उसकी, बट इसलिए लगवाई क्योंकि वो एक ही से डील करता है। तो ये भाई एक मैं दूर से भी एक बार आपको कार दिखा देता हूँ। अभी बोनट खुला हुआ है कार का,
तो ये अर्टिगा 2017 मॉडल है, BS4 है, तो कोई भी अप्रूवल की दिक्कत नहीं है आरसी के, बहुत इजीली इसमें अप्रूवल मिल रहा है। हालांकि BS6 वालों में भी दिक्कत आ रही है, उनके अप्रूवल नहीं मिल रहे हैं, बट ये BS4 है तो अप्रूवल मिल रहा है। अब चलते हैं यार गाड़ी के अंदर और एक बार गाड़ी की पूरी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि गाड़ी कैसी चल रही है और भाई से कुछ और बातें करते हैं। तो अभी सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यार कितनी देर में CNG पे आ जाती है। तो यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और ये लोवेटो का साइन है। अभी कार पेट्रोल पे है, CNG ब्लिंक हो रही है। जैसे ही CNG पे आएगी पता लग जाएगा कि CNG पे आ गई है। और कोई भी रेस अभी नहीं दी जा रही है कार में, ताकि एक्चुअल टाइम हमें पता लगे कि कितनी देर में CNG पे आ जाती है। और ये अब CNG पे आ गई है। अब ये कार CNG पे है, भाई बैठे हैं, भाई की बढ़िया सी कार एकदम। सो अभी मैं भी गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ और फिर एक बार देखते हैं कि कैसा क्या है गाड़ी का चलाने का सिस्टम। तो फिलहाल हम आ गए हैं कार के अंदर और ये रहे भाई। अभी भाई कार चला रहे हैं, ओनर रिव्यू है यार भाई का, हमें जानना ज़रूरी है भाई का क्या रिस्पॉन्स है, भाई का क्या रिव्यू है इस CNG किट को लेके, इस कार को लेके। अभी हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का CNG पे आने पे, एक बार CNG में आ जाए, क्योंकि रेस दे के CNG पे लाना कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप आए बढ़िया है। हमेशा अपने आप CNG पे आने दें। हाँ, वो सबसे बेस्ट चीज़ रहती है। आ चुकी है अब CNG पे आ गई है और AC ऑन कर रहे हैं। मैं गाड़ी में बैठा हूँ यार, एक्चुअली मेरे को पता भी नहीं लगा कि ये CNG पे आ गई है। मतलब बिल्कुल नॉइस नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल नॉइस नहीं है। तो भाई अभी गाड़ी बंद कर दी है, गाड़ी को करेंगे ऑन, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे RPM मीटर कैसा रिस्पॉन्स देता है पहले गियर पे और गाड़ी कैसी उठ रही है पहले गियर पे। और यहाँ पे जो एक चीज़ मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ, जो आपको नोट करनी चाहिए, कि इस कार में कोई भी इंजन लाइट नहीं आ रही है, जो कि एक दिक्कत रहती है यार जब आप बाहर से CNG लगवाते हो। काफ़ी लोगों की कार में दिक्कत आ जाती है कि इंजन लाइट जलने लग जाती है, बट इस कार में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी CNG पे जैसे ही आ जाएगी उसके बाद हम देखेंगे RPM। और अभी CNG पे आ गई है। पहले यार AC ऑन कर लेते हैं एक बार, ये 1 नंबर पे AC चला के देख रहे हैं अभी हम, और RPM न्यूट्रल पे ऐसा है। अब चलते हैं देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है। ये भाई पहला गियर लग गया है हमारा और गाड़ी बिल्कुल स्मूथली, एकदम स्मूथली उठी है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी उठने में। तो भाई अभी आपने कार उठाई, क्या रिस्पॉन्स है आपका? भाई बिल्कुल स्मूथ उठ रही है, ना कोई मिसिंग है, ना कोई मतलब जैसे कोई इशू नहीं है। जैसे मेरी पेट्रोल पे उठती थी, मेरे को बिल्कुल पेट्रोल जैसी लगती है अपनी। बस मैंने बताया ना, AC का मुझे जरा सा लगता है फ़र्क। बस जैसे हम पेट्रोल में AC ऑन करते थे, जरा सी दब जाती थी गाड़ी, वो उतना ही लगता है, उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। AC का जो मेरा मतलब मेरे पास सिलेरियो है भाई, कंपनी फिटेड, अगर मैं उसकी भी बात करूं, अगर मैं अकेला बंदा बैठ के चला रहा हूँ सिलेरियो को, तो एज सच कोई इशू नहीं है उसमें AC पे, पर उसमें ज़्यादा बंदे बैठ जाते हैं, थोड़ी सी दबी हुई मुझे AC पे वो भी लगती है। सो ये तो फिर भी आफ्टर मार्केट है। सो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैं कार में बैठा हुआ हूँ। अगर मैं कार चलाऊँ और फिर आपको बताऊँ कि कैसा है क्या है, वो एक मेरा व्यू हो जाएगा कि मेरे को कैसी लग रही है। बट ये ओनर रिव्यू है, मुझे सारी चीज़ें ओनर से जाननी है कि भाई ओनर को कैसा लग रहा है, लोवेटो का रिस्पॉन्स, अर्टिगा में आफ्टर मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा है। तो भाई आपका क्या रिस्पॉन्स है लोवेटो को लेके, और आप क्या बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को लोवेटो के बारे में, या अर्टिगा में अगर कोई CNG लगवाना चाहता है तो आपकी क्या राय है? भाई अगर किसी को कॉस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई पैसों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो अकॉर्डिंग टू मी लोवेटो इज़ द बेस्ट। बिकॉज इसका हैवी इंजन है, जैसे 1348 सीसी है, तो जैसे इसमें जैसे i20 है, टाटा की गाड़ी हैं, सब में लोवेटो ही ज़्यादा लगवाते हैं लोग। अगर सुजुकी गाड़ी जैसे मानते हैं भाई BRC M सीक्वेंट सब लगवाते हैं, बट वो 1100 सीसी 1200 सीसी ऐसी होती हैं। ये हैवी इंजन है, तो इसलिए मैंने लोवेटो ही चूज़ करी, M सीक्वेंट और BRC को ना लेके। तो अगर कोई अर्टिगा में लगवाना चाहता है तो आपका क्या है, बिल्कुल ओके आपकी तरफ से लगवा लेनी चाहिए? भाई
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगवा लो। मैंने तो ये लगा लो 35,000 किलोमीटर मैंने ये ड्राइव करी है पेट्रोल पे। मैं तो पछताता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं लगवा ली, या अगर मैंने जैसे कंपनी फिटेड लेनी चाहिए फर्स्ट ऑप्शन तो। बट अगर किसी ने ले लिया 5-10 हज़ार किलोमीटर चला भी लिए तो आप लगवा लीजिए CNG बाहर से, कोई इशू नहीं है। और मैं बता दूं भाई, इसमें लवेटो की EXR वाली लगी हुई है ना भाई, EXR ब्लू ड्राइव, लवेटो की OBD2 EXR ब्लू ड्राइव, ये इसमें लगी हुई है CNG। अब भाई एक बार यार मेरा जो मतलब क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अभी तक किसी लंबी ट्रिप पे गए हो गाड़ी को लेके? मैं भाई 2-3 बार जा चुका हूँ लंबी ट्रिप पे, अच्छा। और बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं खराब से खराब रास्ते में भी चला चुका, बढ़िया से बढ़िया रास्ते में भी। 100+ में काफ़ी बार ड्राइव कर चुका हूँ, कोई इशू नहीं आता, आराम से चलती है। मतलब 100+ भी गाड़ी बिल्कुल आराम से जा रही है, कोई इशू नहीं है। और अच्छा, पूरे बंदे बैठने के बाद, बंद बैठने का कुछ लोगों के मन में ना अभी भी ऐसा डाउट है कि जैसे वो CNG लगवा लेते हैं तो CNG स्टेशन मतलब अवेलेबल नहीं है ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन जब आप लेके गए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा भाई? CNG अवेलेबल है दिल्ली में, तो हर जितने पेट्रोल पंप उससे ज्यादा ही अब CNG पंप होंगे, इतनी ज्यादा डिमांड है दिल्ली का तो बिल्कुल सीधा सा बट हिसाब है। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हो दिल्ली से 200 किलोमीटर के अप्रोक्स, CNG पंप हाईवे पे भी अवेलेबल है, बट कॉस्टली होते हैं CNG दिल्ली के कंपेयर में। प्राइस कॉस्ट जैसे इंक्रीज होता है 10 to 20 रुपीज, वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेट में हो आप, किस एरिया में हो। स्टेट में भी अलग अलग प्राइस होते हैं, जैसे हरियाणा में आप लोगे पानीपत अलग प्राइस है, रेवाड़ी अलग प्राइस है, तो वो भी डिफरेंस है। ये नहीं है कि एक स्टेट में, जैसे दिल्ली में तो फिक्स है, एक ही रेट है, बट जो अदर स्टेट है दिल्ली से वो फिक्स नहीं है, वो कहीं पे कोई रेट, कुछ रेट है, किसी कहीं पे कुछ है, तो ये डिफरेंस है। और CNG पंप अवेलेबल बहुत है, कोई इशू है ही नहीं, आपको 200-250 किलोमीटर पे मिलना ही मिलना है CNG पंप। यही मेरे कहने का मतलब है यार कि घबराओ मत, अब CNG हर जगह खुल रही है। फिलहाल भाई की गाड़ी थी यार अर्टिगा, और 2017 मॉडल है, आपने पूरी वीडियो देखी है। जो मेन क्वेश्चंस थे मैंने भाई से पूछा, भाई की कार एवरेज भी अच्छा दे रही है, आपको प्राइस बता दिया। 50,000 प्राइस आया लवेटो EXR का। कौन सा मॉडल था? 2017 नहीं, लवेटो EXR ब्लू ब्लू बोलते हैं इसको, जैसे ब्लू ड्राइव करके बोलते हैं। और भी आती है कॉस्टली, लोवेटो में 2 आती हैं, और कॉस्टली भी आती है, वो टर्बो इंजन के लिए होती है, जो और हैवी इंजन होते हैं 1500 अबव के लिए। हमारा इसमें काम चल रहा था तो हमने ये वाली लगवाई है। जी। और अब भाई आपका कहाँ मतलब एक प्लान है जाने का यार, ये बताओ गाड़ी को लेके, जहाँ आप चाहते हो कि यार एक बार अब जाया जाए। भाई अभी तो प्लान मनाली का प्लान है फिलहाल तो, बट ये बारिश को देखते हुए अभी और 1 महीने के बाद देखते हैं, और थोड़ा मतलब कोविड भी ठीक हो जाए उसके बाद एक बार, और हो सका तो वो भी दिखा देंगे भाई चैनल पे कि कैसी ट्रिप रही और कैसा टूर रहा। हो सका तो भगवान ने साथ दिया। तो भाई अब हमारे व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहते हो? भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए है, और कुछ भी नहीं है। हमारा कोई ना CNG का कोई काम है, ना और कुछ है, ना हमें किसी की प्रमोशन कर रहे, ना लोवेटो की, ना ब्रांड की, हमें कोई प्रमोशन नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि आप अगर अपनी गाड़ी में लगवाना चाहो तो इस वीडियो की देख के आप नॉलेज ले सकते हो। आप उनसे कोशिश नहीं कर सकते हो भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं है, सारी चीज़ आपको नॉलेज होगी तो आप वो सामने वाला भी आपके समझ पाएगा। और कोशिश यही करो कि जो गवर्नमेंट का लेआउट है गाड़ी का जो आपके है, उसी के अकॉर्डिंग लगवाओ। और ये सिर्फ और सिर्फ जैसे अर्टिगा तो सब लेते ही हैं, CNG फिटेड जिसको लेनी होती है, कोई 1-10% होते हैं, जैसे मेरे जैसे भाई जिसने ले ली पेट्रोल में फिर CNG लगवा रहे हैं। ये है XL6 वालों के लिए, क्योंकि अर्टिगा और XL6 सब सेम ही है, बस थोड़ा बहुत बाहर से डिफरेंस है स्ट्रक्चर का, और अंदर से थोड़ा बहुत इंजन तो सेम है, इंजन सेम है। तो ये वीडियो है मेन XL6 वाले, जो XL6 में क्योंकि कंपनी फिटेड आती नहीं है, तो वो लगवाने के लिए लोवेटो लगवा सकती, वो बेस्ट है। क्योंकि BRC और M सीक्वेंट 1100-1200 सीसी के लिए हो सकते हैं सही बढ़िया, बट 1300 से अबव मैं मानता हूँ लोवेटो बेस्ट है। ये है, तो ये है भाई का आप लोगों के लिए एक सजेशन। और इसी के साथ भाई वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट में बता देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मेरे को, इट्स मी H त्यागी, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपका रिप्लाई करूँगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और भाई से भी मिलना अब लगा रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।